साथियों, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव की। 2023 चल रहा है और चुनाव की जोरों शोरों के साथ तैयारियां चल रही हैं और पक्ष के विपक्ष के लोग अपना वोट बैंक बनाने में और जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, बरगलाने में लगे हुए हैं। जैसे दलितों का वोट ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि दलितों की संख्या ज़्यादा है, तो उनको दलित वोट, उनको पता है कि दलितों के वोट से ही हमको सरकार बनानी है और दलित का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए होता है। बाकी 5 साल तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई मतलब नहीं उनके साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं, कितना उनको प्रताड़ित किया जाता है, कोई उनके साथ न्याय नहीं मिलता। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप दलित समाज से आते हैं, अगर आप बहुजन समाज से आते हैं, दलित समाज की बात न कहकर अगर हम कहें कि अगर आप बहुजन समाज से आते हैं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मेरे मध्य प्रदेश के साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों से यही मेरा अनुरोध है कि यदि आप वोट देने जा रहे हैं ना, तो सिर्फ एक बार सोच लेना मध्य प्रदेश में सीधी में आदिवासी के मुंह पर जो पेशाब किया गया था। एक बार सोच लेना मध्य प्रदेश में सागर में दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला गया और उसकी माँ जब बचाने गई तो उसे भी निर्वस्त्र किया गया। सीधी जैसी घटना मध्य प्रदेश में फिर से जो दोहराई गई थी, दलित को पीटने के बाद उसके मुंह पर पेशाब किया गया क्योंकि दलित बेहोश हो चुका था। इस तरह से अमानवीय कृत्य जो सामने आ रहे हैं, वो सब ध्यान में रख के ही आप अपना कीमती वोट देना। आप पर ही डिपेंड करता है कि फिर 5 साल आपको कैसे बिताना है। दलित शख्स पर लगाया मैला, अभी जल्दी की घटना है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दलित युवकों के मुंह में भरा मल, उसी खिलाने के लिए मुंह में मल भरा जा रहा है दलितों के। एमपी के सीहोर में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है और दलितों पर हमला किया जाता है। एमपी के छतरपुर में दलित युवक के ऊपर मैला फेंका जाता है। एमपी के खरगोना जिले में दलित महिलाओं को पूजा करने से रोका जाता है। एमपी के इंदौर में दलितों को बंधक बनाकर घंटों पिटाई की जाती है। एमपी के भिंड में जबरदस्ती पीट पीट कर युवक को जय श्री राम बुलवाया जाता है। सारी घटनाएं SC ST OBC की बता रही हूँ मैं, जो बहुजन समाज के लोग कहे जाते हैं उनकी बता रही हूँ। दलित युवक को जाति सूचक गालियां दी जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये भी भिंड की घटना है। चंबल में दबंगों ने दलित भाइयों को गंजा करके जूतों की माला पहनाई। अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले की बात बता रही हूँ, भिंड में दलित किशोरी की संदिग्ध हालत में मौत। इन सब का जितने भी मैं केस बता रही हूँ, किसी को कोई न्याय नहीं मिला है। कोई बहन की इज्जत बचाने जा रहा है, किसी बहन के साथ हो रहा है, उसकी इज्जत बचाने जा रहा है तो उसे मार दिया जा रहा है। एमपी में दलित की शादी में डीजे बजने पर हंगामा, दूल्हे और बारातियों को पीटा। सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है। भिंड में दलित युवकों का मुंडन करा के उनके मुंह पर कालिख लगाकर उन्हें घुमाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड में ही 70 साल के बुजुर्ग पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया जा रहा है। बात करें 2018 से वहाँ शिवराज की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है और दलितों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। दलितों का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है। इसके बाद उनके साथ कितनी घटनाएं होती हैं, क्या होता है, उनको न्याय मिला कि नहीं मिला, उस
में कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, और जिन दबंगों द्वारा ये अन्याय किया जाता है उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। वोट का टाइम है तो आपके पाँव पखार कर पिएंगे, आपके लिए वो रविदास मंदिर बनवाएंगे, अम्बेडकर मूर्ति बनवाएंगे, आपको तरह तरह के लुभावने लुभावने स्कीमें देंगे ताकि आप उनकी बातों में आकर फंस जाएं और आप उन्हें वोट करें, फिर 5 साल आपकी वही दशा होनी है। ये सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है, बस विज्ञापन दिखाती है आपके साथ ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा देश होगा, वैसा देश होगा। ये सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित है। और 2018 से लेकर 2023 के अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे आप, तो मध्य प्रदेश में पूरे देश से सबसे ज़्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है दलितों के साथ। ये आम अपराधों में आने लगे। दलितों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार, दलितों के साथ मारपीट, उनके मुंह पर पेशाब करना, उन्हें मैला खिलाना, उन्हें गंजा करके घुमाना, उन्हें जूतों की माला पहनाना, ये जितने भी सारी घटनाएं होती हैं, उनकी ज़मीनें हड़प लेना, उनको घोड़ी से उतारना, उनकी मूछें मुड़वाना, जितने भी होती हैं ये सिर्फ दलितों के साथ ही होती हैं। ये आम घटनाएं हैं। बात करते हैं SC/ST की, SC/ST एक्ट की। कितने लोगों पे SC/ST एक्ट लग गया? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जितने अन्याय करने वाले लोग हैं, ये किस जाति, किस समुदाय से आ रहे हैं? ये कौन है लोग? सिर्फ अगर 2021 की बात करें तो अकेले मध्य प्रदेश में 7,214, जिसका कि FIR, कुछ की तो FIR ही नहीं लिखी गई साहब, भगा दिया गया, हटा दिया गया, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई, डरा दिया गया, धमका दिया गया। 7,214 मामले सिर्फ 2021 के। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अन्याय जो है मध्य प्रदेश में हो रहा है दलितों के साथ, फिर भी दलितों की आंखें नहीं खुल रही है। अपनी अपनी टीम बना के, अपने अपने क्या ही बोलूँ, संगठन बना के वो जगह जगह बिखरे हुए हैं। अभी भी उनका वोट बिकेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि यदि आप वोट देने जा रहे हैं, वोट देने की सोच रहे हैं, तो एक बार फिर से सोच समझ लेना। आप पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी एक गलती फिर से वही सारी चीज़ें झेलने को मजबूर कर देगी, आपको, आपके बच्चों को। तो इसलिए अभी भी समय है, बहुजनों की सरकार बनाइए, एक हो जाइए, अपना इस्तेमाल मत होने दीजिए, संविधान बचाने की कोशिश कीजिए। अलग अलग बहुजन समाज के लोग अलग अलग जाति से अपना समाज, कभी धोबी समाज का प्रोग्राम, कभी कुशवाहा समाज का प्रोग्राम, कभी गडरिया समाज का प्रोग्राम, कभी जाटव समाज का, कभी वाल्मीकि समाज, क्या बना रखा है आप लोगों ने? बनाइए तो सिर्फ बहुजन समाज बनाइए। आप लोग खुद बटे हुए हैं, एक नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आपका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपको लोग इधर उधर बरगला के आपका वोट ले लेंगे और आप लोग बिक जाएंगे। जो इन छोटे छोटे जो ये क्या ही बोलूँ मैं, ये जो छोटे छोटे अपने आप को जो बन रहे हैं ना, छोटे छोटे अपने अलग अलग जातियों के जो लीडर बन रहे हैं, ये सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। आप ही की जाति के जो लीडर होंगे, चाहे आप जिस भी समाज से आ रहे हैं, बहुजन समाज की जिस भी जाति से आ रहे हैं, आपका जो लीडर है ना वो बिक जाएगा। जब तक वो बहुजन समाज के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक वो सच्चा हो ही नहीं सकता। वो गडरिया समाज हो, कुशवाहा समाज हो, जाटव हो, यादव हो, कोई भी हो, वो बिक जाएगा। पैसे लेके आपका वोट दूसरी साइड दिला देगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सवाल करना सीखिए, तर्क वितर्क करना सीखिए, दिमाग लगाना सीखिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा था कि वोट और बेटी इज्जतदार के हाथ में देनी चाहिए, सोच समझ कर देनी चाहिए। वोट बेटी के समान होता है।
तो जिस तरह से आप अपने बेटी की शादी करते हैं, उसके लिए रिश्ता करते हैं एक अच्छे, एक संपन्न, एक शिक्षित, एक इज्जतदार घरों में, ताकि आपकी बेटी खुश रह सके, इसी तरह आप वोट का इस तरह सौदा मत कीजिए। जिस तरह बेटी को आप अच्छे परिवार की तलाश करते हैं, ऐसे वोट के लिए एक अच्छे लीडर की तलाश कीजिए। जिस तरह आपकी बेटी खुशहाल रहे, ये कामना करते हैं आप लोग, उसी तरह आपका राज्य, आपका प्रदेश, आपका देश, आपका घर परिवार सब हंसते मुस्कुराते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करती हूँ। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान।